नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां आकाश कुशवाहा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां गरीबों के प्लांट बिना दस्तावेज के ही बैच दिए गए। आगे बात करेंगे शहडोल की, जहां जिले की बुढ़ार पुलिस ने बीती रात चंदन की तस्करी करते 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस संगठन ने नगर निगम के टैक्स कलेक्टर यानी टीसी सौरभ सिंह तोमर के इशारे पर उसके सहयोगी चपरासी आकाश कुशवाहा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस विभाग से एएसआई पद से सेवानिवृत्त राजेंद्र सिंह कुशवाहा से रिश्वत ले रहा था। रिटायर्ड राजेंद्र सिंह की पत्नी मुन्नी देवी का कुछ महीने पहले देहांत हुआ था। उनके नाम से गुड़ागुड़ी का नाका क्षेत्र में 2 मकान हैं। इन मकानों के नामांतरण के लिए क्षेत्रीय क्रमांक 21 में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने संपर्क किया था। यहां आकाश कुशवाहा से उसकी मुलाकात हुई। आकाश ने उसे टैक्स कलेक्टर यानी टीसी सौरभ सिंह से मिलवाया था। दोनों मकानों के नामांतरण के लिए 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन बाद में ये रिश्वत कम कर दी गई। 2,000 रुपये पहले ही राजेंद्र सिंह नामक फरियादी आकाश कुशवाहा को दे चुके थे। 8,000 देने पहुंचे राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने जब सौरभ तोमर को फ़ोन लगाया तो उन्होंने अपने क्षेत्र में होने का हवाला दिया और कहा कि वो आकाश को उनके पास भेज रहे हैं। आकाश कुशवाहा का फ़ोन राजेंद्र सिंह कुशवाहा के पास आया। उन्होंने कंपू के महिला हॉकर्स जोन में आकाश को पैसे देने के लिए बुलाया, जहां पहले से ही सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त पुलिस संगठन के कर्मचारियों ने आकाश कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ सिंह तोमर इस टैपिंग से दूर रहे, लेकिन उसके बातचीत और वॉइस रिकॉर्डिंग लोकायुक्त पुलिस के पास है। इसलिए टीसी सौरभ सिंह तोमर और आकाश कुशवाहा दोनों को आरोपी बनाया गया। राजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम प्रीतमपुर कॉलोनी स्थित एक मकान है, जिसका फौती नामांतरण होना था। नामांतरण करवाने के बदले टैक्स कलेक्टर सौरभ सिंह तोमर और चपरासी आकाश कुशवाहा उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। इस बारे में राजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। पुलिस द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद ट्रैप दल ने आरोपी सौरभ सिंह तोमर के सहयोगी आकाश को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कंपू स्थित महिला हॉकर जोन से गिरफ्तार कर लिया। दोनों लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबू जी बताएं, किस एवज में रिश्वत ये मांगी गई थी, कितनी रिश्वत मांगी गई थी, किसके द्वारा पैसे मांगे थे, क्या हुआ? जी पत्नी हमारी स्वर्गवास हो गया। उनके नाम 2 मकान थे बाट 52 में गुड़ा पे। क्या नाम था उनका? मुन्नी देवी। 24/8 को उनका निधन हो गया था। मकान दोनों हम अपने नाम कराना चाह रहे थे। उसके एवज में जो 15,000 रुपया मांग रहे थे नामांतरण के। कौन? बाट टीसी ओजी मुंशी। उनका क्या नाम है उनका? आकाश कुशवाहा। टीसी सौरभ तोमर। फिर कैसे, क्या आपने शिकायत की, किस तरह ये पकड़े कितने गए? पैसे दे चुके थे आप, कितने और मांग? हम इनको फिर हम एक ही मकान का नामांतरण चाह रहे थे फिलहाल में। तो 2,000 रुपया आकाश वो सौरभ तोमर ने अपने मुंशी को दिलवा दिए थे आकाश कुशवाहा को। तो बोले 8,000 रुपया 2-1 दिन में इनको दे जाना। मुंशी के नाम से? हाँ, मुंशी को 8,000 रुपया दे जाना। फिर किस तरह आपने जब हम शिकायत की, कैसे ये पकड़े गए? जो हमने लोकायुक्त में शिकायत की कि इस तरीके से 10,000 रुपया मांग रहे हमसे जी नामांतरण के संबंध में, तो रिकॉर्डिंग वगैरह दी गई। रिकॉर्डिंग करी, बातचीत होने के बाद आज पैसा जब लेके आए, हमने फ़ोन लगाया तो सौरभ तोमर टीसी बोले हम तो अब इलाके में हैं, आकाश को दे दो तुम। अब बाढ़ में हम आए, नगर निगम बाढ़ में, तो आकाश मिला नहीं। उसको फ़ोन लगाया, बोले हम आपको माधोगंज में हैं, कि कौन सा है, हनुमान टॉकीज पे तुम आ जा, वहाँ मिल लेते हैं। हनुमान टॉकीज पे गए, वहाँ पैसे दिए, इसने लिए, ट्रैप हो गया। बताएं जिस किस तरह की कार्रवाई हुई। ये आवेदक राजेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, जो सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक हैं पुलिस विभाग से। इनका एक पत्नी के नाम श्रीमती मुन्नी देवी के नाम से एक पीतमपुर कॉलोनी गुड़ा में एक मकान है। श्रीमती मुन्नी देवी का स्वर्गवास हो गया है, तो उस मकान का फौती नामांतरण करवाने के लिए इन्होंने वार्ड क्रमांक 52 में जो टीसी हैं सौरभ तोमर और नगर निगम का जो क्षेत्रीय कार्यालय है आमको पर 21, उसमें आवेदन किया हुआ था। तो फौती नामांतरण मकान का करवाने के लिए जो टीसी हैं सौरभ तोमर और उनके कार्यालय में पदस्थ जो भृत्य है आकाश कुशवाहा, दोनों ने मिलकर आवेदक से 15,000 पर रिश्वत की मांग की। आवेदक के द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को शिकायत की गई।
पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उस शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही होने की पुष्टि होने पर टीम गठित कर कार्रवाई हेतु टीम गठित की गई और आज आवेदक ने सौरभ तोमर को रिश्वत देने के लिए संपर्क किया तो उसने आकाश कुशवाहा को रिश्वत देने के लिए बोला और आकाश कुशवाहा को भेजा। आकाश कुशवाहा ने आवेदक को महिला हॉकर्स जोन जो कंपू पर है वहाँ बुलाया और 8,000 रुपये रिश्वत उससे ली। वहीं पे हम लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ा। टीसी सौरभ तोमर और आकाश कुशवाहा दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां बता दें गांव के ही पटेल ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया और कई लोगों के प्लॉट बेच दिए। ग्राम पंचायत बजरंगपाला गांव के पटेल ने पहले तो शासकीय भूमि पर कब्जा किया और बाद में गरीबों के प्लॉट बिना दस्तावेज के ही बेच डाले। जब इसकी शिकायत पुलिस थाना शिप्रा चौकी को की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। गांव के तहसीलदार और पटवारी एसडीएम को भी पंचायत और सरपंच से सचिन से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी बताया कि यहां पर गांव के पटेल की दादागिरी चल रही है और लोगों से इसकी जानकारी भी नहीं ली गई और मकान बनाने की परमिशन भी नहीं ली गई। गांव के राजेंद्र सिंह पटेल, इनका घर गांव में था और राजेंद्र पटेल की, लेकिन इन्होंने शासकीय भूमि में भी कब्जा करके मकान बना लिया और गांव में भी अपनी ज़मीन बताकर लोगों को प्लॉट बेच दिए। राजेंद्र की मुँह जुबानी इन्होंने बताया कि उसने प्लॉट 10 लाख रुपए में बेच दिया है और वो लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर भू माफिया क्यों चुप है? क्या पटेल की दादागिरी या पैसे वालों के साथ चल रही है? प्रशासन की मिलीभगत से काम चल रहा है? आखिर इन पर अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? सर, यहाँ पर जो एक गांव के पटेल है उनने हमारा प्लाट बेच दिया है और हम यहाँ सर 1984 का हमारे पास एक बत्ती कनेक्शन का प्रमाण भी है ग्राम पंचायत का। और यहाँ के पटेल जो है उनने पटेल साहब ने भी लिख के दिया था कि हाँ आपका प्लाट है यहाँ पर और यहाँ के आप निवासी थे और आपकी ज़मीन भी यहाँ पर है और प्लाट भी, मकान भी यहाँ पर एक गुलाब सिंह पटेल साहब थे, उनके सुपुर्द वो मकान करके गए थे। जर्जर स्थिति होने के कारण मकान टूट गया और इसके पश्चात जब मैं यहाँ हम लोग आना चाहे तो यहाँ के पटेल ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिसकी शिकायत मैंने शिप्रा थाने चौकी पे भी की है और तहसीलदार एसडीएम को भी मैंने उसकी कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। लेकिन यहाँ आने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि यहाँ पर कभी आपने प्लाट पे आए हो तो गांव का जो पटेल है वो बोल रहा है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। कौन पटेल है, क्या नाम है उसका और किसने बेची? वो यहीं के निवासी है और उनका नाम राजेंद्र सिंह पटेल है। क्या करते हैं ये राजेंद्र सिंह पटेल? खेती करते हैं शायद यहाँ पे, और ये गांव के पूरे मुखिया थे और वो मुखिया ही इस तरीके की हरकतें करेंगे। और मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ और जाति सूचक शब्द भी मुझे कहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपने पंचायत में इसकी शिकायत की थी? जी, मैंने पंचायत में भी सरपंच और सचिव को भी इसका आवेदन दिया है, लेकिन पंचायत और भी उनसे शायद डरती है। पटेल संतोष मालवी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की 70वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर सामूहिक दौड़ और लोक नृत्य का आयोजन किया गया। इस नृत्य संगम में जिले भर से 100 से अधिक नृत्य दल भाग लिए। वहीं कला संगम में शामिल होने के लिए कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुबह से जिले भर से नृतक दलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत बाला साहेब देश पांडे, जगदेव राम और व्यवस्थापक प्रकाश काले के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित लोक नृत्य में बच्चों और युवाओं के साथ बुजुर्ग महिला और पुरुषों का भी उत्साह देखते बना। पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए लोक नृतक दल कर्मा, सरहुल, डंडा नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे। लोक नृत्य को देखने के लिए शहर और आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में कल्याण आश्रम में उमड़े हुए थे। सत्येंद्र सिंह, वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज वनवासी कल्याण केंद्र का आश्रम का पूरे रूप से 72वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस में पूरे जनजाति समाज, आदिवासी समाज के लोग पूरा मिलजुल करके स्थापना दिवस को अस्मिता, अस्तित्व, परंपरा, रीति रिवाज का उत्सव बना करके रूप में आज संपूर्ण जशपुर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं और मना रहे हैं।
160 नृत्य मंडलियाँ से ऊपर आई हैं यहाँ, और सब मिलजुल करके धूमधाम से एक उत्सव के रूप में हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। जिससे हमारे धर्म, संस्कृति, नृत्य, गीत, परंपरा सब सुरक्षित रहे, इसी संकल्प के साथ हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जानकारी बताइए। आज 1952 में कल्याण आश्रम की स्थापना हुई थी। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए और फर्जी धर्मांतरण के विरुद्ध में कल्याण आश्रम की स्थापना हुई थी। और उसी के कारण आज समस्त जनजाति समाज 165 गांव के लोग स्वप्रेरित होकर आकर के अपनी कला संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं, एकता और अखंडता को सारे विश्व के सामने रख रहे हैं। और आप सब भी यहाँ पर आए हैं, सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। धन्यवाद। देखिए, मेरा पैदाइश हुआ है सन्ना में, और सन्ना के बाद जसपुर आए, अभी रायपुर चला गया मैं। और लेकिन आज अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के जो कार्यक्रम, स्थापना दिवस कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। अद्भुत ये मेरे जीवन का एक अद्भुत क्षण था। बम्बई वगैरह में पाश्चात्य सभ्यता का जो कार्यक्रम देखते हो, जो यहाँ का लोकल नेचुरलिटी, ये अद्भुत था। मैं बहुत अभिभूत हूँ, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत आनंद आया। अगले बार से मैं अपने बच्चों को, परिवार को भी लेके आऊँगा सबको साथ में। जी, तो इस बार आपका फर्स्ट था? हाँ, ये ऐसा बृहद कार्य मैं पहली बार देखा हूँ। तो आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? मेरे को अपना बचपन याद आ गया सन्ना से, लेकिन इतना आगे बढ़ गया है जसपुर, इस बात का एहसास आज पता लगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बालिकाएं शामिल हैं, जिनके नाम कामती कावड़े और प्रियंका बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। नीमच सिटी में आज धूमधाम से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिला मंडल ने भाग लिया। पंडित जी के मुख्य मुंह से भजनों की प्रस्तुति पर प्रभु के दरबार में नाचकर महिलाओं ने आनंद लिया। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले की बुढ़ार पुलिस ने बीती रात चंदन की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए के चंदन की लकड़ी बरामद की है। चंदन की तस्करी करने वाले इन आरोपियों के पास से पुलिस को एक देशी कट्टा सहित 7 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। आरोपी देर रात कार से चंदन की लकड़ी खपाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस के मुखबिर तंत्र ने सूचना के बाद घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस के गश्ती दल को देर रात इस बात की जानकारी मिली कि एक वाहन में 4 लोग सवार हैं और संदिग्ध हैं। पुलिस ने सूचना पर घेराबंदी की और इस संदिग्ध कार को रोका, जिसमें मुकेश, जागेश्वर सिंह, मुन्ना मेहरा, कैलाश बाबू सवार थे। पुलिस ने जब इनके ऑल्टो कार की जांच की तो उन्हें चंदन की 7 सिल्लियों के साथ एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस मिले। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि चंदन जो लकड़ियां उन्हें मिली हैं उनका वजन 1 क्विंटल से ज़्यादा है और इनकी बाजार में लाखों की कीमत हो सकती है। हालांकि चंदन किस किस्म का है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। सर्कल गश्त के दौरान कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके कब्जे से चंदन की लकड़ी पाई गई है, क्या है पूरा मामला? कल बुढ़ार पुलिस गश्त में थी, जिसमें हमारे थाने के उप निरीक्षक उमाशंकर चतुर्वेदी एवं एएसआई रविदास संत व अन्य स्टाफ थे। दौरान गश्त भ्रमण के दौरान एक वाहन निकला जिसे पुलिस ने हाथ दिया। उस वाहन ने खड़ी नहीं किया, इस पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने पीछा करके उस वाहन को पकड़ा,
जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 4 संदिग्ध व्यक्ति मिले और जब व्यक्तियों और वाहन की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस एवं करीबन 1 कुंटल करीब चंदन की लकड़ी जो है उस गाड़ी में मिले। इस पर मौके पर उन लोगों से पूछताछ की गई। चंदन की लकड़ी जो है चोरी करना बताया। इस पर मौके पर ही चंदन की लकड़ी और देसी कट्टा एवं कारतूस जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग ये कितने कीमत की होगी ये लकड़ी? ये लगभग 5 लाख रुपए करीब का कुल मसरूका है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि उक्त चंदन की लकड़ी एवं कट्टा कारतूस कहां से लेकर आए हैं। अभी पूछताछ जारी है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।